दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस आयताकार चित्र में से, पार्क के क्षेत्रफल में से इन दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल को निकाल के क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से इन दोनों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, जबकि ये 14 मीटर है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 14 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो ये निकल जाएगा 154 मीटर से। इसका तो इजीली निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर हम किससे निकाल ले रहे हैं, तो 154 मीटर का स्क्वायर। इसको एक बार जब देखिएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार चित्र का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई 18 गुणे 4, लंबाई इसकी है 12 6 18 और चौड़ाई इसकी है 14, तो ये आ गया 252 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमने इसको नाम दे दिया ABC। तो ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसका है 12 और ऊंचाई कितना है 8, तो यहाँ से आ गया 48 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से ट्रायंगल CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है इसका कितना 14 और ऊंचाई हमने लिया 6, तो ये आ गया 42 वर्ग मीटर। तो अब हम इस पूरे क्षेत्रफल में से इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 48 और 42, इन दोनों को जोड़ोगे तो होगा 90, और इस पूरे का क्षेत्रफल हम निकाले हैं तो कितना है 252। तो 252 में से 90 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 162 मीटर का स्क्वायर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 162 मीटर का स्क्वायर, और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से हमने निकाल लिया 154 मीटर का स्क्वायर। किसी